हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने एसपी का जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया। आज हम शुरू करने वाले हमारे सेकेंड चैप्टर यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी से। लेकिन इस चैप्टर में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन बाकी फर्म्स के बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। और साथ ही साथ एक खुशखबरी तो बताना मैं भूल ही गया दोस्तों, क्या बताया गया कि ग्रेट ट्यूटोरियल्स वॉइस लेकर आ चुका है आपके लिए 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, 11, 12 साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी के लेक्चर्स लेकर आ चुका है दोस्तों। तो अगर आपके दोस्त है, आपके भाई, आपके बहन है जो अलग अलग फील्ड में है और उनको बहुत ज्यादा टेंशन है, तो बोलो टेंशन घ्यायचं नाही, यानी टेंशन लेना नहीं है उनको। क्या टेंशन लेना नहीं है, बस ग्रेट ट्यूटोरियल्स के साथ ज्वाइन हो जाए, उनको सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ पे नोट सारी चीजें मिलेंगी दोस्तों। तो ज्वाइन हो जाओ और मजे करो। चलो शुरू करते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था 1760 में। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले अब जो लोग थे वो किस तरह से प्रोडक्शन करते थे, प्रोडक्शन उसके पहले भी होता था दोस्तों, लेकिन वो मैन्युअली हुआ करता था। मैन्युअली इन द सेंस हाथ से लोग क्या प्रोड्यूस किया करते थे, लोकल रिसोर्सेज जो अवेलेबल होती थी उसे प्रोड्यूस किया करते हैं। और जो कैपिटल जो नीड जो जरूरत पड़ती थी, कैपिटल यानी कैपिटल क्या होता है हमने पढ़ा है ओसीएम में और इकोनॉमिक्स में। कैपिटल मतलब जो बिजनेस में हम पैसे लगाते हैं स्टार्टिंग में, उसे हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा क्या कम लगता था, बहुत ही ज्यादा क्या कम लगता था, लिमिटेड लगता था, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता था वो घर में ही होता था। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया सिनेरियो में 1760 में, तब बहुत ही ज्यादा क्या चेंज आया, किसकी फील्ड में, इंडस्ट्री और कॉमर्स की फील्ड में चेंज आया। और जो प्रोडक्शन था वो लार्ज स्केल पे होने लगा था। और किसके वजह से होने लगा था प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे, मशीन के। जहां एक इंसान 1 घंटे में 1 बॉटल का केचप तैयार कर सकता, वहां मशीन 1 घंटे में 100 बॉटल के केचप के तैयार कर सकती थी। और धीरे धीरे क्या डिमांड भी क्या बढ़ने लगा था दोस्तों। अब जो लोकल मार्केट थी वो किस में टर्न हो गई, रीजनल मार्केट्स में, नेशनल मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या टर्न हो गई। साथ ही साथ जब चेंजेस आए तो जो ऑक्सिलरीज थे ट्रेड के, यानी बिजनेसेस के, ट्रांसपोर्ट और बाकी सारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज थे, उनमें भी क्या बहुत ज्यादा बदलाव और मेजर इफेक्ट आया क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। अब मार्केट में क्या नया नया चैलेंजेस आ रहे, नए चैलेंजेस आ रहे थे बिजनेस के सामने। और इस वजह से क्या एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, नया टाइप का फॉर्म आया सिनेरियो में, पिक्चर में, जिसे हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी हम कहते हैं दोस्तों। तो इतनी चीजें समझ गई होगी आपको आई गेस। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, जैसे जैसे डेवलपमेंट आया, बहुत सारी नीड्स आई, लेकिन जो हमारे बाकी फर्म्स है जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, फिर पार्टनरशिप, ये क्या इतनी काबिल नहीं थी कि वो जो चैलेंजेस आ रहे उसको क्या कर पाए, फेस पाए, और जो चेंजेस आ रहे उसको क्या एक साथ क्या फेस पाए। अब इस वजह से क्या एक निर्माण हुआ एक महान कंपनी का, जिनका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी दोस्तों। तो चलिए यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों सोल ट्रेडिंग कंसर्न है। दूसरा जॉइंट हिंदू फैमिली, फिर पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव, और फिर हमारा असली हीरो यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी दोस्तों। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, जब एक बिजनेस होता है जो कि एक अकेला बंदा चलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल यानी अकेला, सोल यानी सिंगल पर्सन चलाता है, तो उस टाइप का फर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं। और वहां पे जो ओन्ड होता है यानी उसका जो मालिक होता है वो एक होता है, मैनेज करने वाला भी एक होता है, और कंट्रोल करने वाला भी कौन होता है, एक पर्सन होता है, यानी सोल पर्सन होता है, एक सोल पर्सन होता है, ठीक है। अब वो जो बिजनेस होता है वो 1 मैन शो होता है, यानी 1 मैन बिजनेस होता है, मतलब उसमें जो भी होएगा वो एक ही आदमी करेगा, चाहे उसमें बर्बाद होएगा तो एक ही आदमी बर्बाद कर सकता है, अलग अलग फैक्टर्स से, मतलब जितनी मेहनत करेगा उतना उसको क्या करेगा, तरक्की मिलेगा, और जितनी मेहनत नहीं करेगा उतना उसका बिजनेस का डूबने लगेगा दोस्तों। अब जो बंदा जो इंसान क्या करता है, सोल ट्रेड की एक्टिविटी को कंडक्ट करता है, बिजनेस कंडक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सोल ट्रेडर कहते हैं। जैसे दोस्तों जो पेंट करता है उसे हम पेंटर बोलते हैं, सही बात है। जो ड्राइव करता है उसे हम ड्राइवर बोलते हैं। जैसे जो सोल ट्रेडिंग करता है उसे हम सोल ट्रेडर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्तों, मेरे क्या बोलूं आगे। अब फीचर देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे स्टोल का। अब सोल ट्रेडिंग खोलने के लिए किसी भी क्या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की भी लॉ को या एक्ट को क्या फॉलो नहीं करना पड़ता आपको। हाँ, लेकिन कुछ जो बेसिक कायदे कानून होते हैं वो क्या फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अब सोल ट्रेडिंग का एक अकेला इंसान होता है, सोल नाम में ही दिखाया है सोल यारो, सोल
यानी एक अकेला बंदा नहीं क्या ओनर होता है। अब जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है, अब एक अकेला बंदा बहुत पैसे तो ला नहीं सकता, तो उसका कैपिटल कैसा होगा, लिमिटेड होगा। क्या होगा, लिमिटेड होगा, छोटा अमाउंट होगा। अब अकेला बंदा रे, अगर लॉस भी होगा तो अकेला सहेगा, अगर प्रॉफिट भी होगा तो अकेला सोएगा, यानी टेंशन आएगा तो वो अकेला लेगा, किसी को बांट नहीं सकता, अगर ऐश करेगा तो अकेला ही ऐश करेगा दोस्तों। और बिजनेस में जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो क्या एक ही बंदा लेगा, जो कि होगा आपका सोल ट्रेडर। समझ में आया। और जब एक अकेला बंदा है तो बिजनेस के बारे में किसी और को पता ही नहीं रहेगा, यानी सीक्रेसी भी मेंटेन रहेगी, यानी जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स होगी सिर्फ वो एक अकेले बंदे के पास ही रहेगी। अब जो लायबिलिटी रहेगी, लेकिन यार यानी लायबिलिटी यानी खर्चा, बिजनेस का जो खर्चा रहेगा वो अनलिमिटेड होगा, क्योंकि एक अकेला बंदा अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी वो अकेला ही कमाएगा, तो भाई खर्चा बांटने कोई और थोड़ी भी आएगा दूसरा, उसको अकेले ही करना पड़ेगा। जब सुख के टाइम पे अकेला था, जब दुख के टाइम पे अकेला तो दुख के टाइम पे भी अकेला ही रहेगा। सही बात है कि नहीं बात है दोस्तों। अब ये जो बिजनेस है इसका कोई अलग से सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। और जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है ये सूटेबल किसके लिए, ये सूटेबल है क्या लार्ज स्केल के लिए, नहीं, ये स्मॉल स्केल बिजनेस ऑपरेशन के लिए सूटेबल है, लेकिन लार्ज स्केल के लिए क्या बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है दोस्तों। क्योंकि लार्ज स्केल में बहुत सारे लोग एम्प्लॉइज काम करेंगे, तो एक अकेले इंसान के लिए पॉसिबल नहीं कि सारे काम क्या अकेले हैंडल कर, उसके लिए क्या उसको इंसान हायर करने पड़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स हायर करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे। समझ में। और यहाँ पे बता दूं इसमें क्या प्रोफेशनल्स नहीं होते दोस्तों, यहाँ पे प्रोफेशनल्स नहीं होते, प्रोफेशनल्स की क्या कमी हो जाती है दोस्तों, एक्सपर्ट एडवाइस नहीं होती दोस्तों। जो सोल ट्रेडर होता है उसको जो सही लगता है वो करता है और जो गलत लगता है वो नहीं करता है। समझ में आ गई। अब जॉइंट हिंदू फैमिली, अब नाम में दिखा है जॉइंट हिंदू फैमिली, यानी जॉइंट जो फैमिली उसका बिजनेस। समझ गए आप लोग। यानी जब भी एक अनडिवाइडेड यानी जिसके पुश्तैनी बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे मिर्ची की पुश्तैनी बिजनेस है, एमडीएच की पुश्तैनी बिजनेस है दोस्तों, तो जहां पे जो पूरे घर के लोग होते हैं, जो पूरा खानदान होता है, वो एक साथ मिलकर एक बिजनेस जब कंडक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं दोस्तों। और ये जो बिजनेस है दोस्तों अमेरिका में नहीं है, आपके अलग अलग जगहों पे नहीं है, अलग अलग कंट्री में नहीं है दोस्तों, नेपाल में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ पे सिर्फ हमारी इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है दोस्तों। क्योंकि हम परिवार को बहुत ही ज्यादा क्या महत्व देते हैं, हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं परिवार में। और ये गवर्न और इसको लेकिन एक एक्ट फॉलो करता है जिसको कहते हैं हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आया, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न अंडर द डैश एक्ट, तो आप लिख सकते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इतना क्लियर हो गया सबको? कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, हम क्लियर कर देंगे यार, इतना है तो कर ही सकते हैं आपके लिए। आगे अब जॉइंट हिंदू फैमिलीज का बिजनेस क्या होता है। अब पार्टनर बनने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, आपने बस उस परिवार में जन्म ले लिया, मतलब आप बिजनेस के पार्टनर बन चुके हो। हर एक बच्चा जो बच्चा जन्म लेगा उतना क्या पार्टनरशिप क्या बढ़ जाएगा, वो भी क्या एक मेंबर बन जाएगा। और जो हेड का, फैमिली का हेड होता है वो क्या कहलाता है, कर्ता, और वो बिजनेस का भी क्या होता है दोस्तों, हेड होता है दोस्तों। और बाकी जो लोग होते हैं फैमिली के वो क्या कहलाते हैं, को पार्टनर्स कहलाते हैं क्या, बिजनेस में। इतनी चीजें समझी क्या। अब जो नंबर, अब यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होती कि 2 लोग रहेंगे तभी ये बिजनेस चालू होगा, अगर 4 लोग रहेंगे तो ये इसमें से ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 रहते सकते, उससे ज्यादा नहीं रह सकते, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं। जितने मेंबर्स आएंगे, जितने लोग जन्म लेंगे, जितने लोगों की धरती पे इनके दर्शन होंगे, इनके परिवार में, वो क्या होंगे, आपके फैमिली के क्या मेंबर होंगे। जो फैमिली के मेंबर होंगे वो क्या होंगे, बिजनेस पार्टनर भी क्या ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब जो पूरा परिवार होता है दोस्तों वो क्या होता है, ये बिजनेस में क्या एंगेज रहता है। अब जो कर्ता की जो लायबिलिटी होती है, यानी जो खर्चा होता है वो क्या अनलिमिटेड होता है, और लेकिन जो को पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है क्या लिमिटेड होती है। लेकिन अगर कुछ नुकसान हुआ तो पूरे घर वाले तो आराम से चैन से सोएंगे, लेकिन जो हेड ऑफ द फैमिली रहेगा उसके ऊपर तो बहुत सारा कर्जा आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ। और जो को पार्टनर्स की जो लायबिलिटी रहेगी वो कौन से बेसिस पे रहेगी बता दूं मैं आप लोगों को। लायबिलिटी होगी उनका जितना प्रॉफिट का शेयर होगा ना, उतना ही उनका लॉस का भी शेयर होगा। समझ में आया क्या। अब कर्ता यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या वाइटल रोल प्ले करता है। कर्ता क्या होता है, एक मैनेजर भी होता है, कंट्रोलर भी होता है, कोऑर्डिनेटर भी होता है। अब इसकी जिम्मेदारी होती है कि बिजनेस को मैनेज करे, जितने भी लोग उसके अंदर काम करे उन सबको मैनेज करे। समझ में आ। फिर वो क्या सभी को कंट्रोल करके रखे कि कोई गलत ना करे और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन क्या डेवलप करके रख सके। समझा। अब कर्ता के एक अकेला इंसान हेड है, तो आपको पता है परिवार में जो हेड होता है फैमिली का वही क्या डिसीजन लेता है। सही बात है, और क्विक डिसीजन लेता है।
और जो करता होता है उसी तरह जो एक सोल डिसीजन मेकर होता है और वो ही क्या सारे डिसीजन लेता है बिजनेस से रिलेटेड दोस्तों। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो क्या चेंज होता रहता है, जैसे जैसे घर में परिवार में फैमिली अगर मेंबर्स और ऐड हो रहे तो क्या जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो और कम होते जाएगा। और अगर जन्म नहीं हो रहा, सिर्फ मरण हो रहा है तो प्रॉफिट का रेशियो जो हो जाएगा, बाकी जो जितने लोग जिंदा रहेंगे उनमें क्या बढ़ जाएगा। समझा? फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा और सोल ट्रेडिंग भी समझ में आ गया होगा और फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी समझ में आ गया। आगे हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के फर्म के बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बेसिकली जो हम पूरा एसपी पढ़ रहे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वो हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए बारे में पढ़ रहे, इसलिए एक अलग से चैप्टर ही बना दिया गया जॉइंट स्टॉक अब क्या है उसके बारे में हम समझ सके दोस्तों। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी, सारी चीजें समझ में अगर समझ में आई है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में प्यार से कमेंट ग्रेट ट्यूटोरियल्स वॉइस के लिए करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस क्या लाते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच।